नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खबर सिरसा के एलानाबाद से है, जहां स्थानीय अनाज मंडी में स्थित लोकसभा चुनाव कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी की आवश्यक बैठक पार्टी जिलाध्यक्ष निताशा राकेश सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में भाजपा के सिरसा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार डॉक्टर अशोक तंवर विशेष रूप से उपस्थित हुए। बैठक में विधानसभा संयोजक अमीर चंद, एलानाबाद के मंडल अध्यक्ष बनवारी लाल तलवाडिया, जिला उपाध्यक्ष नरेश कटारिया, जिला सचिव प्रताप सोलंकी, ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष नथुराम वर्मा और सह जिला मीडिया प्रभारी सुभाष चौहान सहित अन्य पदाधिकारियों ने उन्हें फूलों के गुलदस्ते भेंट करके सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि चुनावी समय शुरू हो चुका है। चुनावों में षड्यंत्र चलते रहते हैं। राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलते रहते हैं। हमने कभी किसी की परवाह नहीं की। कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जहां ना समर्पण है, ना प्यार प्रेम है और ना ही भाईचारा। कांग्रेस में सब लोग एक दूसरे को कांटा निकालने में लगे हुए हैं। कांग्रेस खोखली हो चुकी है और एक कंकाल की भांति है। अब उसमें कुछ नहीं बचा। उन्होंने कहा कि जो खुद वेंटिलेटर पर हो वो किसी को क्या मारेंगे। इस समय विपक्षी दल मैदान में ही है तो उसने डर की जरूरत भी नहीं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बहुत ज़्यादा है। प्रदेश और केंद्र की भाजपा सरकार ने पिछले 10 सालों में जो काम किए हैं उनसे देश प्रदेश की जनता को सीधा लाभ पहुंचा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में भगवान श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण होना, CAA कानून का लागू होना, किसान गरीब महिला के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना, कश्मीर से धारा 370 का हटाना और पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर होना ऐतिहासिक है। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तरी भारत तो वैसे ही भाजपा का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार दक्षिण भारत में भी चमत्कार होगा। वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ उभर कर सामने आएंगी। पिछले दिनों एक बड़े मीडिया घराने द्वारा किए गए सर्वे में यह स्पष्ट हो गया, यदि देश में आज चुनाव कराए जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को 411 से ज़्यादा सीटें मिलेगी। वर्ष 2047 में भारत देश विकसित राष्ट्र बनेगा। अगले 5 वर्षों में दुनिया भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा, जिसको सबको लाभ होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे अपने आत्मविश्वास को बनाए रखकर अपना काम जारी रखें। पार्टी कार्यकर्ता पूरी ताकत लगाए और आपसी तालमेल बनाकर काम करें। सर, आज का क्या क्या कार्यक्रम था, कहाँ दौरा किया गया? आज एलनाबाद में हमारे संगठन की मीटिंग थी और 6 तारीख को माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी वो भी आ रहे हैं और साथ साथ उस दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, जिसको पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बड़ी धूमधाम से मनाएगी, बूथ स्तर पे मनाएगी। तो एक विशाल संगठन की विशाल सोच आपको उस दिन देखने को मिलेगी। तो विभिन्न प्रोग्राम हैं, मोटरसाइकिल रैलियां हैं, पदयात्राएं हैं, झंडा घर घर लगाने का पहुंचाने का कार्यक्रम है और भी अलग अलग साथियों ने अपने प्रोग्राम रखे हैं। और साथ साथ कल से हमारे सिरसा संसदीय क्षेत्र में रतिया की रैली है। सुबह 10 बजे नायब सैनी जी उसमें पहुंचेंगे। उसके बाद संगठन की मीटिंग है 6 तारीख को, मैंने आपको बताया ही है। 7 तारीख को हमारी टोहाना की रैली है। उसके बाद हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ पर सिरसा में सब साथियों के साथ मीटिंग भी करेंगे और रात्रि का भोज भी है। तो सभी जो कर्मठ साथी हैं, पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब आमंत्रित हैं सेतिया पैलेस में। शाम को 6:30-7 बजे वो मीटिंग का कार्यक्रम होगा। फिर 11 तारीख की रैली है फतेहाबाद के अंदर। तो इस तरीके से अब रैलियों का हमारा जो है वो कार्यक्रम सारे जारी हैं। बीच में बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती का भी कार्यक्रम है, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती उनकी भी है। तो लगातार चुनावी समर में भारतीय जनता पार्टी है। गाँव के दौरे हमारे शुरू हो चुके हैं। पूरा हर जगह मैदान में जो है भारतीय जनता पार्टी के साथी वो डट कर के पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बहुत ऐतिहासिक वोट के मार्जिन से ये सीट भी और पूरे देश में 400 का आंकड़ा पार होगा।
सर अब की बार 400 पार कहा जा रहा है, कहाँ तक कि आप माने कि 400 पार अब जाएगी? की बार 411 पार हो चुकी है अभी तक। खुद एक बड़े टीवी चैनल ने, मीडिया हाउस ने सर्वे करवाया है, न्यूज़ 18 ग्रुप ने। उन्होंने खुद कहा है कि भाई 411 आज की डेट में है। और अभी तो चुनाव शुरू हुआ है, धीरे धीरे जब शुरू होगा तो लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि 10 वर्ष में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विकसित भारत की मजबूत बुनियाद रखी है। अब उसके ऊपर तेज़ी से इमारत खड़ी करने का समय है। जो लाखों करोड़ रुपए के एक एक राज्य के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसान मजदूर गरीब का जिस तरीके से भला हुआ है, जैसे बिना पर्ची और बिना खर्चियों के रोजगार मिला है, उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है भारतवर्ष अगले 5 वर्षों में। तो ये जो सपना है, ये पूरा अगर कोई कर सकता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और नरेंद्र मोदी जी है। तो इसलिए 400 का तो आंकड़ा पार होगा ही होगा, उससे और आगे